स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक लिविंग बॉडी के अंदर कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये कॉन्टीन्यूसली जनरेट होते रहते हैं और लिविंग बॉडी को इन वेस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत होती है ताकि वो सही तरह से वर्क कर पाए। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से ये वेस्ट हमारी बॉडी से अलग हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ऐसा हमारा ऑर्गन्स का सिस्टम जो इसके लिए हेल्प करता है या रिमूवल ऑफ वेस्ट जो करता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स वेस्ट में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन का मीन्स जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और वेस्ट ऑफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम के वेस्ट होते हैं उसके कारण एक्सक्रीट होते हैं। और अदर वेस्ट में यूरिया एंड यूरिक एसिड आ जाएंगे। अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा जो मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो फिर अपने एक्सक्रीट को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? वो डिफ्यूज़न के थ्रू करेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन उनकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, ऐसे जैसे कोई भी अमीबा वगैरह हो गया तो ये वाली उनकी बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है इसके हेल्प से वो बाहर निकाल देंगे इन वेस्ट को डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूज़न प्रोसेस पढ़ा था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक किसी भी चीज़ का जाना, तो वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर ज़्यादा होंगे, बाहर कम होंगे, तो वो मूव करने लग जाएंगे डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। जो एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थवर्म, इंसेक्ट एंड लीचेस, इन सभी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, इनकी ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है जो इनको वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन। जो ह्यूमन वेस्ट हैं वो ऐसे इन मेथड से अपने एक्सक्रीट को बाहर निकालते हैं। फर्स्ट है थ्रू एक्सहेल्ड एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी रेस्पिरेशन के बाद वो बॉडी से बाहर चली जाएगी जब हम सांस अपनी बाहर निकालेंगे तब। सेकंड है थ्रू स्वेट, पसीने के थ्रू। जब जो हमारी स्किन है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। इसमें भी स्मॉल आउटर ओपनिंग्स होती हैं जिनको पोर्स बोलते हैं, स्वेट पोर्स। हमारी स्किन पे पता होगा आपको, थोड़े थोड़े से पोर देख सकते हैं, छिद्र देख सकते हैं हम, ये स्वेट पोर्स इनको बोलते हैं। तो हमारी बॉडी से कुछ जो यूरिया होगा स्मॉल क्वांटिटी में, साल्ट और वाटर जो है ये पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और ये पसीना बाहर कौन निकालता है? जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारी स्किन के अंदर। ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है पसीना आना भी, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है। ये हमारी बॉडी को कूल रखने में हेल्प करता है और बॉडी की जो हीट है उसको बाहर निकालता है। और जो पसीना होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, बाद में इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ थ्रू दी किडनी। जो नाइट्रोजन वेस्ट होंगे जैसे यूरिया और यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनते रहते हैं काफ़ी सारे। यूरिया बनता कैसे है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जब मिक्स हो जाते हैं तब यूरिया बन जाता है और ये बाहर फिर निकलता है एक पेल येलोइश कलर्ड लिक्विड जिसको हम यूराइन बोलते हैं। पीले कलर का लिक्विड होता है जिसको यूराइन बोलते हैं। इसकी हेल्प से जो यूरिया है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। जो यूराइन होता है उसमें 95% वाटर होता है और जो 5% बाकी होगा उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और बाकी सारे मिनरल्स, वेस्ट मटेरियल वगैरह होंगे। जो फॉर्मेशन हो वो यूराइन की, यूराइन बनता कहाँ पे है? हमारी किडनीज में। हमारी किडनीज में यूराइन बनता है। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें एक तो बीन शेप्ड किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं, 2 ट्यूब होती हैं जिनको यूरेटर्स बोलते हैं, और एक यूराइनरी ब्लैडर होता है जो यूराइन को स्टोर करता है, और एक यूरेथ्रा होता है जो यूराइन को रिमूव करता है। ये देख सकते हो आप डायग्राम में, 2 बीन शेप्ड किडनीज हैं, ये यूरेटर्स हैं, ये यूराइनरी ब्लैडर है जो स्टोर करता है यूराइन को, और ये यूरेथ्रा है जो बाहर निकालता है यूराइन को। वेस्ट सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होंगे वो किडनीज की हेल्प से बाहर निकाले जाएंगे। किडनीज सबसे पहले वर्क करेंगे वेस्ट को अलग करने में ब्लड से।
जब ब्लड एंटर करता है किडनी में तो जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होंगे वो किडनी फिल्टर कर लेगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और उनको वापस ब्लड में भेज देगी, और जो वेस्ट सब्सटेंस होंगे वो वाटर में मिल जाएंगे और यूराइन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस है, ये एब्जॉर्प्शन जो है, ये किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, स्मॉल नेफ्रॉन्स, जो फिल्टरिंग करते हैं किडनी में। यूराइन जो होगा वो यूरेटर से लेके यूराइनरी ब्लैडर तक चला जाएगा। ये जो ट्यूब्स है, किडनी से यूराइन इकट्ठा होकर यूरेटर्स के थ्रू यूराइन ब्लैडर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और बाद में जो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा होगी यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ डायलिसिस। किडनीज जो है ये पेयर में वर्क करती है, 2 किडनीज होती हैं हमारी बॉडी में, पर अगर एक ख़राब भी हो जाए तब भी पर्सन हेल्दी लाइफ जी सकता है। और अगर दोनों ही डैमेज हो जाएं तो पर्सन जो है रेगुलर डायलिसिस के हेल्प से जी सकता है। डायलिसिस उसको रेगुलर करवाना पड़ता है, और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता है वो। डायलिसिस एक मेथड है, हमारी किडनी का भी वर्क यही होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो जहरीले सब्सटेंस होंगे हमारी बॉडी से बाहर निकालना। डायलिसिस भी वही वर्क करता है, हमारे ब्लड से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनको बाहर निकालता जाएगा, जो एक मशीन की हेल्प से होगा काम। और ये तब होता है जब हमारी किडनी काम ना करे। डायलिसिस मशीन को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड जो होता है आम की आर्टरी से आता है, एक नाड़ी से आता है, और डायलिसिस मशीन तक जाता है। बाद में उसमें से यूरिया और जो ज़्यादा वाटर होगा वो बाहर निकलता जाएगा, और ब्लड जो होगा वापस पेशेंट की बॉडी में जाता जाएगा वीन के थ्रू। और एक किडनी ट्रांसप्लांट भी पड़ा था। किडनी ट्रांसप्लांट होती है जिसमें एक हेल्दी पर्सन की किडनी उस जिसके कोई किडनी ख़राब होती है उसके लगा दी जाती है। नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होगी ये रेस्पिरेशन के द्वारा ही फॉर्म होती है, और ऑक्सीजन जो होगी ये फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोड्यूस होगी। जो ज़्यादा वाटर होगा ये स्टोमाटा के थ्रू लॉस होता जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। ये प्रोसेस हमने चैप्टर में पढ़ा था पहले भी। जो ज़्यादा साल्ट्स होंगे, अगर ज़्यादा साल्ट वाटर में प्रेजेंट हैं तो ये प्लांट्स में क्रिस्टल्स के रूप में हो जाते हैं इकट्ठे, छोटे छोटे दाने जो हैं ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं साल्ट जो हैं। नेक्स्ट इज गम्स, रेसिन्स एंड लेटेक्स। जो ज़्यादा पुराने प्लांट होते हैं वो वेस्ट मटेरियल अपने कैसे बाहर निकालते हैं, गम्स, रेसिन्स और लेटेक्स की फॉर्म में। लेटेक्स जो होगा, कोई प्लांट से वाइट सा लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, उसको लेटेक्स बोलते हैं। और इन चीज़ों से हम पेंट बना सकते हैं, वार्निशेस, रबड़ और एडहेसिव्स। एडहेसिव होता है गोंद वगैरह, इनसे बना सकते हैं हम।